एक आपके पास देख लीजिए प्लाज्मा वेव्स। प्लाज्मा वेव्स वैसे प्लाज्मा ऑसिलेशन नाम से ही आता है आपके पास में, बट अल्फान वेव्स की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। अल्फान वेव्स क्या होता है? इन प्लाज्मा देयर कैन डेवलप एंड प्रोपेगेट अ वेराइटी ऑफ वेव्स इन अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। प्लाज्मा में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेंज की जो वेव्स है वो प्रोपेगेट होती है। इट हैज ऑलरेडी बीन शोन दैट द स्ट्रेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू एन आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेशर। मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रेशर होता है वो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होता है। ये अपन प्रूव कर लेंगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं बता दूंगी इसका प्रूफ। एंड टेंशन एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं बता दूंगी अभी, है ना। द टेंशन इन द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू रिस्टोर देम स्ट्रेस लाइन। देखो हमारे पास स्ट्रेट कॉलम होता है, लेकिन हमारे पास इस प्रेशर की वजह से बीस ये प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेशर लग रहा है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और यहाँ पे अंदर की तरफ लग रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, द टेंशन इन द लाइन ऑफ फोर्स, लाइंस के अंदर टेंशन जनरेट हो जाता है, और उन वो जो टेंशन वो क्या करता है, ट्राई टू रिस्टोर देम टू स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता है, देयर बाय कॉजिंग अ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। तो एक फोर्स है जो डिफॉर्म करना चाह रहा है, एक फॉर्म वापस रिफॉर्म करना चाह रहा है, तो वहां पे ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशंस जो है वो जनरेट हो जाते हैं। द सिचुएशन इज एनालॉगस टू दैट ऑफ ए स्ट्रेस्ड इलास्टिक रिंग। इलास्टिक रिंग जो होती है वो आपने देखी होगी, दो साइड से इसको आप ऊपर की तरफ खींच के इस डायरेक्शन में लाके छोड़ देते हो, तो ये इसका शेप होता रहा है, और यहाँ पे इस तरह से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी सेम वही पिक्चर बन रही है, ठीक है। द ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कैन बी सेट अप बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को प्लक करना यानी कि खींच के छोड़ देना, तो स्ट्रिंग उस तरह से ऑसिलेशंस करने लग जाती है। सिमिलरली इट मे बी थॉट that the transverse wave propagating along the magnetic field can be produced by plucking a tube of force। Similarly यहाँ पर ट्यूब ऑफ फोर्स जो है उसको प्लग करने से वेव जनरेट हो जाती है, और इन वेव को अल्फान वेव्स कहते हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डेफिनेशन है वो आपके पास एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि अल्फान वेव्स क्या होती है। हमें पता है ट्रांसवर्स वेव जो स्ट्रिंग में होती है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बीएससी में पढ़ा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड हमारे पास रो जो होता है वो मास डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, टेंशन हमारे पास क्या है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में टेंशन को हम रिप्लेस करेंगे मैग्नेटिक टेंशन से, विच इज बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। सो जो वेलोसिटी है अल्फान वेव्स की, ये भी आपके पास एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये हो जाएगी बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट अपॉन रो आ जाएगा, या बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट रो आ जाएगा। सो ये हमारे पास अल्फान वेव्स के बारे में अगर आपके पास शॉर्ट नोट आता है तो आपको इतना ही लिखना है, बाकी ये चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज हमारे किसी भी काम की नहीं है, यस, ये हमें नहीं करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट जो है वो कहाँ से आया। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे, हमारे पास में मैक्सवेल इक्वेशन होती है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, है ना। हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म हमें ये रिलेशन पता है, राइट। डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। अगर हम जो इसके पास सेकंड वाला टर्म है किसी रीजन से हमारे पास वो टर्म अपीयर नहीं हो रहा है तो, सो जे क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे, फोर्स निकालना है हमें। सो यहाँ से जे की वैल्यू निकालो, यहाँ से जे की वैल्यू कैसे आएगी, म्यू नॉट को नीचे रख देते हैं, सो डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, और ये जे की वैल्यू जो है ये उठा के अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये तो रहा जे, ठीक है। क्रॉस यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे मिस टाइप है, इसकी जगह कितना आएगा, डेल क्रॉस बी आएगा, और हमारे पास में देखो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी क्रॉस ए। सो इस बी को पहले ले लेते हैं और डेल क्रॉस बी को बाद में ले लेते हैं, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बीच में क्रॉस लगा हुआ है। अब हमारे पास में एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है, डेल बी डॉट बी इज इक्वल्स टू टू बी डॉट डेल बी प्लस टू बी क्रॉस डेल क्रॉस बी। यहाँ से अगर अपन इस बी क्रॉस डेल क्रॉस बी की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे टू का फैक्टर है, इस इक्वेशन से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ये जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है इस वैल्यू को उठा के अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो हमारे पास जे क्रॉस बी जो है, यानी ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, मैंने बस वैल्यू पुट करी है, ओके। डाइवर्जेंस अगर अपन लेते हैं नॉर्मली तो हमें पता है डेल डॉट बी जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है, तो उस टर्म को इग्नोर कर दीजिए, वैसे अगर नहीं करना है, और वैसे तो डाइवर्जेंस जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा, अदरवाइज इस टर्म को देखना आप कैसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डॉट बी बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल बाहर आ जाएगा, और ये 1/म्यू नॉट अंदर चला जाएगा, 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस 1/म्यू नॉट, ये टर्म आ जाएगा। दिस इक्वेशन शोज दैट मैग्नेटिक फोर्स डेल क्रॉस बी था ना, सो इज इक्विवेलेंट
टू अ मैग्नेटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि हमने देखा था कि जे क्रॉस बी जो था वो माइनस का डेल पी आ रहा था, यहाँ पर पी प्रेशर था, अब डेल भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो रिमेनिंग टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी, प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस इक्वेशन शोज दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पी एम बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, प्लस ये जो टर्म आ रहा है, प्लस अ टर्म विच कैन बी थॉट एज एन एडिशनल टेंशन, इसको एडिशनल टेंशन मान सकते हो क्योंकि इसकी जो डायमेंशन आएगी वो फोर्स की डायमेंशन होगी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं, और एग्जाम में कई बार एक थोड़ा सा दो लाइन और कर लेते हैं तो उसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। देखो, अगर मान लीजिए हम विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी पोटेंशियल साई से डेरिवेबल मान लेते हैं, जैसे E इज इक्वल्स टू माइनस का डेल फाई होता है ना, वैसे मान लीजिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्मॉल जी, उसको हम माइनस का डेल साई मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास नेवियर स्टोक्स की जो इक्वेशन है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है फोर्स की इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू ma, उस कंडीशन में ए क्या हो जाएगा हमारे पास, मास की जगह तो हम डेंसिटी ले रहे हैं रो, एक्सेलरेशन हो जाएगा डीवी बाई डी टी, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या था, उसमें माइनस का डेल पी। ठीक है, इस बार हमारे पास फोर्स में एक तो ये आ रहा है, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना था, जे क्रॉस बी, और जे क्रॉस बी की जगह हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 22, तो इक्वेशन नंबर 22 में हमारे पास कितना है, माइनस का डेल, ये पी तो ऑलरेडी था, ये पीएम हमारे पास इक्वेशन नंबर 22 से आया है, और ये एक्स्ट्रा टर्म भी इक्वेशन नंबर 22 से आया है, और विस्कस फोर्स था उसको हमने जीरो मान लिया, और हमारे पास रो इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि एम जी होता है वैसे, अब अपन को रो जी लेना पड़ेगा डेंसिटी की वजह से, जी की जगह अपन लिख सकते हैं माइनस का डेल साई, सो इसके अंदर रो को अंदर ले जाएंगे, सो ये माइनस का डेल रो साई हो जाएगा, और फिर इस रो साई को अपन यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का डेल्टा तो लगा हुआ है, सो ये टर्म आपके पास आ जाएगा। करेक्ट, अब हमारे पास में हम जानते हैं कि यूजुअली हमारे पास लास्ट जो एडिशनल टेंशन है वो वेनिश होता है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो करने से, सो हमारे पास इक्वेशन बचेगी ये वाली बचेगी। करेक्ट, तो स्टैटिक प्रॉपर्टी में देखें, स्टैटिक प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम में अगर फोर्स जीरो हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यानी कि ये टर्म जीरो हो जाएगा, और अगर किसी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो है, क्योंकि डेल क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो वो टर्म कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। This shows that apart from the gravitational effect, any change in mechanical pressure is balanced by opposite change in magnetic pressure। तो ये मैकेनिकल फोर्स जितना भी हमारे पास, ये मैकेनिकल फोर्स P है, अगर ग्रेविटेशनल पोर्शन को अपन अवॉइड कर दें तो ये बैलेंस होगा पीएम से, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू हमेशा टोटल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो अगर P बढ़ेगा तो पीएम घट जाएगा, और P घटेगा तो पीएम बढ़ जाएगा, इसका मतलब मैकेनिकल प्रेशर को मैग्नेटिक प्रेशर जो है वो बैलेंस कर रहा है। सो एग्जाम में अगर इसका प्रूव आता है तो वो आप प्रूव कर सकते हैं। बाकी पिंच इफेक्ट अपन ने कर ही लिया है, और एवरेज प्रेशर जो है इसका फॉर्मूला यहाँ पे एग्जाम में वैसे देखो अभी तक ये आया तो नहीं है, इस सिलेबस में भी नहीं है, पर देख लेना आप, ये सत्य प्रकाश वाली बुक से है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको इसमें करवा दी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा।